मुद्दे हैं। अब जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि क्या दिल्ली में कमल इस बार खिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक सरप्राइज एलिमेंट ला सकता है दिल्ली के लिए। मुझे नहीं पता वो होगा कि नहीं, लेकिन प्रेम कुमार जी मुझे ये बता दीजिए, ये बार बार पूछा जा रहा है इस बार अगर अरविंद केजरीवाल के लिए कोई खतरा है तो वो कांग्रेस से ही आ रहा है। क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में हरा सकती है? देखिए, ये तो बीजेपी वाले उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने दम पर तो जीत नहीं सकते। अच्छा, तो कांग्रेस कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर देगी, ट्रायंगुलर हो जाएगा, होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है कांग्रेस का रास्ता। देखिए, कांग्रेस बीते चुनावों के मुकाबले इस बार दमखम से लड़ती दिख रही है। उसका वोट बैंक भी वापस हुआ है और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी आई थी तो उसको भी एक लोभ लालच था कि मिल के लड़ेंगे तो कांग्रेस का वापस लौटा वोट बैंक भी हमको मिलेगा, नहीं तो वो होता ही नहीं एडजस्ट। तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी इस तरह से कुछ उतारे हैं, लेकिन इसका मतलब वोट काट सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम जी की नहीं बोल रहा हूँ, प्रेम जी आप एक बार और बोल देना कि वो कांग्रेस का जो पिछले बार का जो 2 बार का प्रदर्शन है उससे सीटें कम नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी दे दो। नहीं, सीटें कम नहीं होगी, आप दीजिए, लेकिन कांग्रेस का जो खाता नहीं खुला था परफॉर्मेंस से पहले से बेटर होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या दावा करती है वो उसमें नहीं जाते, लेकिन बीजेपी पर सेंट्रिक थोड़ी सी बात ले लीजिए कि बीजेपी में ऐसी क्या उम्मीद है। एंटी इनकम्बेंसी की बात सब लोग बोल रहे हैं ना, अरे दिल्ली में गवर्नमेंट का मतलब एलजी है। अच्छा। लिखित रूप में। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है संविधान में, जो इन्होंने एक्ट में बदलाव किया, दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी, सरकार, पुलिस इनके पास में, अफसर इनके पास में, एलजी इनके पास में, तो एंटी इनकम्बेंसी होगा तो वो केवल आम आदमी पार्टी के लिए होगा। नहीं, पर ये आम आदमी समझ रहा है ये बात, आपका मतलब ये है आम आदमी पार्टी, आम आदमी समझ रहा है, आम आदमी समझ रहा है कि दिल्ली के अधिकार छीने गए हैं, अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल भेजा गया है। और अब तो ईडी ने कहा कि हम 120B पर एक्शन नहीं लेंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से अरेस्टिंग नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल पूरी टीम को आप जेल भेज दो, अब बाद में नियम बदल दो। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रही हूँ। इस बार चुनाव से पहले प्रोफेसर आगी, चुनाव अभी हुए नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि मैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ हूं, यानी उन्होंने अपना पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। इसका सीधा पर्याय यह भी निकाला जा सकता है कि वो कांग्रेस से पूरी तरह दूरी बना ली है। अब इसका मतलब क्या है? मैं इसीलिए कह रही हूं, दिल्ली के चुनाव इस बार क्या एक राष्ट्रीय जो एक तस्वीर है राजनीति की, उसमें भी एक बदलाव लाएगा क्या? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, अखिलेश यादव ने जानबूझ करके दूरी बनाई है। अच्छा, क्योंकि वो राहुल गांधी की नकेल कसना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ओके। 2027 में चुनाव है, वो मान करके चलते हैं कि हम ये बताना चाहें कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी की गलतफहमी उभर आई है वो हमारे कारण है। और क्योंकि एक बहुत बड़ा आप नैरेटिव आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद निकला कि मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस के कारण जो है वो अखिलेश के साथ खड़ा हुआ। अखिलेश ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे कारण वहां पर है। अच्छा। तुम्हारा एग्जिस्टेंस इसके कारण है। एक तो ये एक बड़ा आपने सवाल किया था कि ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत की संभावनाएं इस बार बनती है। ठीक। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में 50% के आसपास से जो है वो वोट में मिला भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार ऐसा 3 चुनाव के पश्चात ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी सफाई देते फिरते रही और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर रही। यदि आप पिछला दोनों चुनाव आप पीछे हैं तो एजेंडा कौन सेट कर रहा था? अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट करते थे और भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडा पर रिएक्ट करती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको उलट दिया है। अब रोज नए जो है भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर के मुद्दे उठा रही है। एक सवाल जो आपने देखा होगा, पर आपको लग रहा है पिछले चुनाव में आक्रामक नहीं थी बीजेपी? नहीं, मैं कह रहा हूं तो आक्रामक थी, लेकिन नतीजे पे नहीं आया। आक्रामक थी, लेकिन वो सफाई देते हुए दिख रही थी हर मुद्दे पर। लेकिन यहां पर अभी अरविंद केजरीवाल आप सफाई देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये बदलाव आ गया है। दूसरी बात, जो आम जनता के बीच में जो परसेप्शन आया है, चाहे वो आप ऑटो वाले से पूछ लीजिए, चाहे टैक्सी ड्राइवर से पूछ लीजिए,
कोई भी आज के दिन में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। कहता है यार ये बहुत नौटंकी। नहीं, मैं अच्छा मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। वो कह रहे कोई भी हो, दिल्ली में ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो। मुकेश जी हमारे साथ आ गए, बताइए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है, ये संगीत रागी जी का मत है। वो कह रहे हैं इसीलिए कोई नहीं खड़ा है साथ। जल्दी बताइए। थिएट्रिक्स तो होते हैं, और खास तौर पे दिल्ली की राजनीति में तो थिएट्रिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। और लेकिन बात यह है, देखिए चुनाव के ठीक पहले किसी भी राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना कि किसी जो पार्टी लगातार ऐसा प्रदर्शन करती जा रही है कि इतिहास बना दे, 67 सीटें 62 सीटें, और उसके बाद अभी भी ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं किसी को दिखाई दे तो मैं उसको रिडिक्यूल नहीं करना चाहता हूं कि हो सकता है उनको लग रहा हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 0 पे आ जाएगी या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। मुझे यह जरूर लग रहा है थिएट्रिक्स हैं, बिल्कुल हैं। तीनों ही पार्टियां थिएट्रिक्स कर रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। तीनों ही पार्टियां थिएट्रिक्स कर रही हैं। अब मुझे आज एक बात पूछनी है, घनेंद्र जी को जरा लीजिए स्क्रीन पर। घनेंद्र जी, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ये भी कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि भाई ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सवाल ना उठाएं, क्योंकि इसे हम कई बार कह चुके हैं। ये फुल प्रूफ तरीका है, इसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। हमने कई बार लोगों को इनवाइट भी किया है, लेकिन इसके बाद भी जो बयान आपकी पार्टी से आए या फिर कांग्रेस पार्टी से आए वो यही थे कि रिगिंग तो हो सकती है, ये सब ईवीएम के साथ तो कोई खेला हो सकता है, ये हम पहले भी कहते आए हैं। तो वो वाला पहले से ही एक बार एक जमीन क्यों तैयार कर ली जाती है घनेंद्र जी? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी चर्चा में आया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव लड़ा। दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए। 6 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होता है। दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी 70 में से। 2019 में फिर बीजेपी जीती 7 सीटें, लेकिन फिर दिल्ली के लोगों ने 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। इस बार फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने 7 सीटें दी है, लेकिन विधानसभा में दिल्ली के लोग फिर से प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम करा है। और भारतीय जनता पार्टी भी संगीत रागी कह रहे थे कि चुनाव लड़ती नहीं है। जी को लीजिए, वो कह रहे हैं क्या चुनाव लड़ेंगे जब मोदी और घर घर पर्चे बांटे, अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे थे, पूरी दिल्ली के चुनाव को सांप्रदायिकता की आग में झकोल दिया। पूरी दिल्ली में केजरीवाल के 5 काम बता दीजिए आप। नारे लगाते रहे पूरा चुनाव। केजरीवाल के 5 काम बता दीजिए आप। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 केजरीवाल के 5 काम बता दीजिए को दी, और मैं केजरीवाल के 10 घोटाले गिना दूंगा आपको अभी। बनाएंगे ये 5 काम तो गिना ठीक है, वो कह रहे हैं 5 काम गिनाइए। संगीत रागी जी, आपका सवाल जल्दी से पूछिए। आप सवाल पूछिएगा, बस सवाल, क्योंकि मैं जवाब चाह रही हूं। सुचरिता, आप 2020 का इनका घोषणा पत्र पढ़े, ठीक है, इससे पहले वाला भी घोषणा पत्र। उन्होंने कहा था हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे 2020 तक, 2020 तक। आज 2024 खत्म हो गया है, 2025 में आ गए हैं 551 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक दूसरी बात, नहीं बना पाया। मोहल्ला क्लिनिक में गायें घुस जाती हैं और बाहर निकल आती हैं। तीसरी बात, मोहल्ला क्लिनिकों की हालत हम लोगों ने देखा था उस समय जब कोविड हुआ था, एक भी मोहल्ला क्लिनिक फंक्शन नहीं कर रहा था। चौथी बात, यमुना का प्रदूषण सब कोई जानता है, पोल्यूशन का मामला आप सभी जानते हैं, एयर पोल्यूशन का मामला जानते हैं। राजधानी में इन्होंने कहा था हर साल हम कॉलेज खोलेंगे। आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने एक भी, मैं फिर रिकॉर्ड पर कर रहा हूं, एक भी कॉलेज नहीं, नया कॉलेज खोला। इसके अतिरिक्त जो 12 इनके कॉलेज हैं जो इनको 100% फंडिंग हुआ करती थी उस समय, मदन लाल खुराना के समय के ये चीजें हैं, उनमें 6 महीना से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आशा वर्कर की 6 महीने से सैलरी नहीं दे पाते हैं। और अभी आज आकर के क्या बोलते हैं, हम पंडित को भी देंगे, ग्रंथियों को देंगे। अरे 5 साल से तो आपने पूरा जो है वो रेवड़ी का इस्लामीकरण कर रखा था, एकाएक आप। अच्छा, ये देखिए, अब ये नहीं जब